भाषा को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के दौर में तो बहुत साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं भी आती थी, तब आपको लगता था लोग भाषा को लेकर ज़्यादा सजग थे, या अब ज़्यादा खिलंदड़पन और समृद्धि आ गई है? सिर्फ आप, मैं समझता हूँ एक अपराध हुआ है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये गलत काम हुआ है मुल्क में। होना ये चाहिए था 14 सितंबर को भारतीय भाषाओं का दिवस होता। अब दूसरे भाषा भाषी हिंदी को अपना दुश्मन मानते हैं, वहाँ अंग्रेजी के पोस्टर लगते हैं, हिंदी के नहीं। हिंदी के नाम पर कालिख पोती जाती है। अगर राष्ट्रीय एकता करनी थी तो भारतीय भाषाओं का एक ही दिन होता, तो सारे भाषा भाषी एक ही दिन उसका उत्सव मनाते। आपने हिंदी का कर दिया, बाकियों का क्यों नहीं किया? उन भाषाओं के लगा कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। अगर सारी भारतीय भाषाओं का एक दिन होता और एक दिन ऐसा भी करते अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, पूरे संसार की भाषाओं का वो दिन होता जी। तो ये चीज़ें आदमी को आदमी से जोड़ने की बातें होती हैं। अगर एक ही भाषा का दिवस होता तो कभी भी भाषा के नाम पर इस मुल्क में राज्य नहीं बनते। जितना बंटवारा हुआ भाषा के नाम पर राज्यों का हुआ। अगर हम एक ही भाषा का कर लेते तो हम बेहतर भारत में जी रहे होते। पर एक भाषा करते तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनकी भी वही दिन होता। जैसे अभी आप चेन्नई होके आए, हाँ। तमिलनाडु एक बड़ा गढ़ रहा है द्रविडियन पॉलिटिक्स का। हाँ। जहाँ पर हिंदी का विरोध हुआ, ये माना गया कि उत्तर भारत अपनी भाषा को हम पर थोप रहा है। आपका अनुभव कैसा रहता है वहाँ पे? मेरे तो कल टिकट से शो था मेरा। मैं अभी सिलीगुड़ी गया था, वहाँ 3000 रुपये की टिकट थी। पूरे संसार में जहाँ जाता हूँ वहाँ टिकट सब होता है। सैन फ्रांसिस्को में 26 लाख रुपए की टिकट बिकी। वहाँ के काम के लिए, मंदिर के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो 26 लाख रुपए मिले। मैं तो नॉर्थ इंडिया में 500 कार्ड भेजो तो 100 आ जाए तो गनीमत है। और वहाँ पर मारा मारी होती है टिकट की। जी। कल बड़ी मुश्किल से मैंने 2-1 लोगों को कहा, यार इनको, मेरे जानने वाले, उनको टिकट करी। हमारी सोच ही सोचनी है। हमारे तकलीफ जो है, एक सही फैक्ट मैं बता दूं आपको जी। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती। मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती। ये हो गया। हम दूसरे के सुख से दुखी हैं, अपने सुख से सुखी नहीं है। मेरा पड़ोसी अगर मेरे से संपन्न है तो मुझे ये तकलीफ़ का कारण, जबकि पहले के ज़माने में ये हमारे कि यार मेरा भाई है, ये बना हुआ है। और फिर कुछ बातें गलत हुई हैं, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन, ये नहीं होते हैं। वर्गीकरण नहीं होता तो हम सब भारतीय तो होते ना। फिर मैं इन सबसे पूछता हूँ जिन्होंने बनाया मुनियों से कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता है मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दलित को वेद का, इसका हक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? वो हमारा काम कर सकता है, हम एक दिन उसका काम नहीं कर सकते। कैसे दूर होगा ये जो जाति के स्तर पर भेदभाव है? देखिए, आदमी को जोड़कर
राजनीति करनी हो तो उसके लिए काबिलियत की ज़रूरत है, और आदमियों को तोड़ करके राजनीति करनी हो तो उसके लिए काबिलियत नहीं, कनिंगनेस की आवश्यकता है। इतने सारे हुक्मरान, इतने नेता रहे, आपको कोई काबिल लगा आज तक? सबसे बड़ा तो काबिल गांधी था इस मुल्क में, उससे बड़ा तो कोई नहीं हुआ। हम एक अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं, पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं, उसने पूरे मुल्क को आज़ाद कर दिया, और 15 अगस्त की रात को वो अकेला नोआ खाली की हरजन बस्ती में झाड़ू लगा रहा था। कोई हुआ? देवताओं में भी हुआ क्या? कोई एक टुच्चा सा राक्षस किसी देवता ने मार दिया तो सारे फूल बरसाते थे। फूल बरसाना तो दूर, हमें तो गोली मार दी उसको।